बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग। अच्छा, इसमें जो सर्किट जो डिजिटल सर्किट अहम किरदार अदा करता है वो है डिकोडर। ठीक है, डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। यानी कि जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त आपके पास जो है आउटपुट आ जाएगा, और वो आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा होगा, प्रीवियस आउटपुट्स पे या प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। वो दूसरे सर्किट्स होते हैं, वो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी आउटपुट आ रहा है वो आपका फंक्शन है करंट इनपुट्स का। ठीक है, तो डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है विद अ नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, जिसमें से ओनली वन ऑफ विच इज एजर्टेड एट एनी टाइम। यानी एक ही उसमें से अगर मल्टीपल जैसे कि आउटपुट लाइंस है, तो उसमें से एक ही आउटपुट लाइन एक वक्त में इनेबल होगी, बाकी जो है वो डिसेबल होंगे। और कौन सी लाइन इनेबल होगी, कौन सी वाली पे आउटपुट आ रहा होगा, जिस जो हमने इनपुट पे पैटर्न दिया होगा। तो इनपुट पे जिसका पैटर्न दिया होगा, आउटपुट भी उसी का इनेबल होगा। जैसे कि अभी मैं आपको सर्किट में दिखाता हूँ। तो डिकोडर जो होता है, इसमें एन इनपुट्स होते हैं और टू रेस टू द पावर एन आउटपुट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसमें फोर इनपुट्स हैं, तो टू रेस टू द पावर फोर आउटपुट्स होंगे, यानी 16 आउटपुट्स होंगे इसमें। और अगर फाइव इनपुट है डिकोडर में, तो इसमें 32 आउटपुट्स होंगे। तो ये एक सिंपल आपके पास डायग्राम है 2 to 4 डिकोडर की, जिसमें खाली हमारे पास दो इनपुट्स हैं और फोर हमारे पास आउटपुट्स हैं। लेकिन एक वक्त में जैसे आपको बताया सिर्फ एक आउटपुट इनेबल होगा। अब इसके बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि यहाँ पर, अच्छा, ये जो डिकोडर हम पढ़ रहे हैं जहन में रखें कि ये एक खास मतलब सर्किट है। हमारा पर्पस जो है मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग को समझना है। तो मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग में जो सर्किट इस्तेमाल होता है ना, सबसे अहम सर्किट वो है डिकोडर का। और डिकोडर के जरिए से हम मल्टीपल आईसीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, एड्रेस की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, डिकोडर का सर्किट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल 2 to 4 डिकोडर बता रहा हूँ कि उसकी डिजाइनिंग किस तरह से होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास दो सिलेक्ट इनपुट्स हैं, और ये सिलेक्ट इनपुट क्या करते हैं, आउटपुट को सिलेक्ट करने का किरदार अदा करते हैं। अब इसकी डिजाइनिंग इस तरह से होगी कि जैसे यहाँ पर दो सिलेक्ट इनपुट्स है ना, तो आप मैक्सिमम चार ही आउटपुट रख सकते हैं। उसकी क्या वजह है, क्योंकि आपके पास टू रेस टू द पावर टू फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये आप देखें, दो इनपुट में 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। तो आप एक आउटपुट को 0 0 पैटर्न पे रख देंगे, एक को 0 1 पे, एक को 1 0 और एक को 1 1 पे। अच्छा, ये आप वैसे फिजिकली कैसे करेंगे, तो ये इस तरह से करेंगे कि हमारे पास सपोज करें ये दो लाइन है, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे हर लाइन को इन्वर्टर के साथ। यानी एक डायरेक्ट लाइन है और एक इन्वर्टर के थ्रू है हमारे पास। इसी तरह ये बी की एक डायरेक्ट लाइन है और एक इन्वर्टर के थ्रू है। जिस वक्त ए में 0 होगा तो इन्वर्टर वाली लाइन में 1 आ रहा होगा, और जिस वक्त ए में 0 होगा इन्वर्टर में 1, और ए में 1 तो इन्वर्टर वाली लाइन में 0। ये तो आपको समझ अब में आ गया ना कि ये इसका मुखालिफ होगा। इन्वर्टर पे 0 इनपुट है तो 1 आउटपुट होगा, 1 है तो 0। तो यहाँ पर आपके पास ये दो लाइंस है हमारे। अब मुझे क्या करना है कि जिस वक्त ए और बी 0 0 है ना, मुझे इसको सिलेक्ट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले एंड गेट का जो इनपुट है ना, ये इन्वर्टर वाली लाइन से दूंगा, ताकि जब ए और बी 0 हो तो इन्वर्टर वाली में तो 1 आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी 1 पहुंचेगा, यहाँ पर भी 1 पहुंचेगा। और एंड गेट की खुसूसियत है, जब इसके सारे इनपुट 1 होते हैं तभी ये आउटपुट 1 देता है। तो हमने इसके दोनों इनपुट को 1 करने के लिए इन्वर्टर से इनपुट ले लिया है। समझ गए आप? अच्छा, अब खूबसूरती यह है कि जिस वक्त यहाँ पर 1 आ रहा है इस वाली लाइन में, और इस वाली लाइन में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि 0 आ रहा है, ठीक है। अब 0 आने की वजह से देखें, ये वाले दो गेट्स तो डिसेबल हो गए। ये वाले आपके पास जो है, अगर हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं पॉइंटर्स में, ये पेन का ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास इस वाली लाइन में जीरो, इस वाली लाइन में जीरो, तो ये वाला आपका हो गया डिसेबल, ये वाला हो गया आपका डिसेबल। अच्छा, यहाँ पर आप देखें इस वाले में ये डायरेक्ट आ रहा है बी से, तो इस वाली लाइन में भी ये जीरो आ रहा है, तो ये वाला भी डिसेबल। सिर्फ ये वाला जो है ना, ये वाला गेट इनेबल होगा। तो इसकी खूबसूरती ये है, अब जब आप इसको यहाँ पर जीरो ले और यहाँ पर वन ले, उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पर बी वन है ना, तो यहाँ वाली पूरी लाइन में क्या आ रहा होगा, जीरो। जब यहाँ जीरो आ रहा होगा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा और ये डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये बी वाली लाइन में वन आ रहा है ना, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। और ए जीरो है तो इन्वर्टर वाली लाइन में वन आ रहा है, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो ये वाला गेट उस वक्त सिलेक्ट हो जाएगा जिस वक्त आप जीरो वन देंगे, उस वक्त ये सारे डिसेबल होंगे। ये देखिए इस वाली लाइन में जीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। और ये ए वाली लाइन में जीरो आ रहा है, ये डिसेबल, और ये वाला भी डिसेबल। तो इसकी खासियत ये है कि एक कोड पर खाली एक आउटपुट वन होगा। ये देखें, इसका हमने यहाँ पे तो टेबल दिया हुआ है कि जीरो जीरो पर आपके पास कौन सा वाला आउटपुट इनेबल है, डी जीरो का। जीरो वन पे डी वन, वन जीरो पे डी टू, और वन वन पे डी थ्री पे बना रहा हूँ। और बाकी जो है ना, देखें ये सब डिसेबल है। जब ये वन वन है ना, तो खाली डी थ्री इनेबल है, और बाकी जो है ना, ये आपके डिसेबल है। इसी तरह से यहाँ वन जीरो पर खाली डी टू इनेबल है, और बाकी जो सारे हैं ना, ये देखें जीरो है, ये सब डिसेबल है। एक वक्त में आप देखें एक लाइन में एक पैटर्न पर एक ही आउटपुट इनेबल होगा। अच्छा, अब इस डिकोडर सर्किट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम एड्रेस डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। तो डिकोडर के बहुत सारे यूजेस हैं। ये मल्टीप्लेक्सर में भी यूज होता है, डी मल्टीप्लेक्सर में भी यूज होता है, ठीक है। वहां पर डेटा के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पर्पज है ना, वो सिर्फ एड्रेस और मेमोरी डिकोडिंग को समझना है। तो यहाँ पे प्योर डिकोडर यूज करेंगे विदाउट एनी डेटा इनपुट और आउटपुट के चक्कर के, उसको छोड़ देंगे। और सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिकोडर, प्योर डिकोडर, उसमें डाटा नहीं है साथ में। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं डिकोडर का यूजेज, वो है एड्रेस डिकोडिंग। अच्छा, हमारे पास 256 की फोर आईसीज हैं। मैं दोबारा लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। तो 256 की मेरे पास फोर आईसीज हैं, और ये हर लोकेशन पर 8 बिट है मेरे पास। यानी 256 लोकेशन है एक आईसी में, और एक आईसी की हर लोकेशन पर आप एक बाइट स्टोर कर सकते हैं। यानी 256 बाइट की एक चिप है मेरे पास। तो जब मैं 256 की चार चिप लगाऊंगा, तो मेरे पास टोटल मेमोरी हो जाएगी 1 किलोबाइट। ये बात समझ में आई आपके पास? 256 मल्टीप्लाई बाय फोर, 1024 होता है, जिसको हम उर्फ आम में क्या कहते हैं, 1 किलोबाइट, 1 किलो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सूरत हाल इसकी इस तरह से होगी कि ये मेरे पास 256 बाई 8, तो लोकेशन तो इसमें 256 है, लेकिन हर लोकेशन पर 1 बाइट स्टोर हो सकती है, यानी 8 बिट। चले उसको आप छोड़ दें। 256 लोकेशन है इस आईसी के अंदर, इसमें भी 256 लोकेशन है, 256। अब ये मेरे पास चार चिप्स आ गई हैं। मैं चाहता हूँ इन चारों को मिलाकर मैं अपनी मेमोरी को 1024 बना दूं। लेकिन अगर मैंने कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं की ना, तो क्या होगा, इन चारों में जो एड्रेस है वो तो सेम जा रहा है। यानी टू की पावर कितनी है कि 256 में यूज कर सकता हूँ, ये बताइए। तो 2 की पावर 8 जो है ना, वो होता है 256। दोबारा अगेन हम यहाँ पर वापस पेन ले लेते हैं। तो क्या कह रहा था मैं आपसे कि 256 लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए मेरे पास 8 बिट्स होने चाहिए, 8 बिट होनी चाहिए। तो ये देखें, एड्रेस बस मेरे पास A0 से लेके A7 तक कितनी हो गई, 8 बिट्स हो गई। अब ये सब में कॉमन है, इस वाली आईसी में भी। ये जो आपकी आईसी नंबर 0 है, इसमें भी आप देख लें कि ये जो एड्रेस बिट्स हैं ये कॉमन है, IC1, IC2 और IC3।
ठीक है। तो हर एक में आपके पास ये A0 से A7 तक जो है ना, ये कॉमन एड्रेस की बिट्स जा रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एड्रेस देता हूँ तो चारों पे पहुंचेगा ना। तो क्या चारों एक वक्त में डाटा देंगी? ऐसा तो नहीं होगा। एक आईसी एक वक्त में डाटा देगी इसमें से। तो अब हमें क्या करना है कि एक आईसी के लिए तो हमारे पास हो गई 8 बिट्स। एक आईसी के लिए हमारे पास 8 बिट्स के हो एड्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 8 टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 256। 2 बिट पे कितने बने थे? 4 कॉम्बिनेशन बने थे। 3 बिट पे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 2 की पावर 3 = 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। तो 2 की पावर 8 पर आप टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 256 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सिंपल डिजिटल लॉजिक है यार। 256 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। अच्छा, अब यहां पर सूरत हाल ये है कि आप इन आईसीस की रेंज को बढ़ाना चाहते हो। आईसीस की रेंज को आप बढ़ाना चाहते हो। तो जब आईसीस की रेंज बढ़ाना चाह रहे हो तो ये कितनी बढ़ाना चाह रहे हो? आप 256 की 4 लगा दोगे तो ये आपके पास 256 × 4। 256 × 4 ये हो गया 1024। ठीक है, 1024 के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024। ठीक है, तो 8 बिट तो हर आईसी के पास अपने हैं। 2 बिट आपको इजाफी चाहिए। 2 बिट इजाफी क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास 4 आईसीस लगने जा रही हैं। 4 आईसीस लगने जा रही हैं। तो आपको 2 to 4 डिकोडर लगाना है। अब यहाँ पे जिस वक्त एड्रेस में 00 आएगा, जब यहाँ एड्रेस में 00 आएगा, तो उस वक्त ये वाली आईसी इनेबल हो जाएगी। और जिस वक्त यहाँ पे 01 आएगा तो ये वाली आईसी इनेबल हो जाएगी। 10 आएगा तो ये वाली आईसी इनेबल हो जाएगी, और 11 पे ये वाली आईसी इनेबल हो जाएगी। इसका मतलब है एक वक्त में आपके पास सिर्फ एक आईसी इनेबल होगी डिकोडर की वजह से। तो 8 बिट तो सब पे कॉमन जा रही हैं। लेकिन जो दो एमएसबी हैं, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी ये है ना एड्रेस आपके पास, मिसाल के तौर पे एड्रेस है आपके पास 00 और 00000010। तो शुरू की जो 2 बिट है ना, ये डिसाइड करेंगी कि ये एड्रेस किस वाली आईसी में में से वर्ड को उठाएगा। तो ये तो सब पे जा रहा होगा, लेकिन शुरू की जो 2 बिट्स है ना, ये बताएंगे कि आईसी नंबर 0 से उठाना है। 01 होगा तो फिर यही वाला एड्रेस आईसी नंबर 2 पे चला जाएगा। 10 होगा तो ये वाला एड्रेस आपका आईसी नंबर 2 पे चला जाएगा। ठीक है, 2 से वर्ड को फेच करेगा। तो इस तरह से हम ये डिकोडर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, मैंने एड्रेस रेंज भी दी हुई है। तो 256 पे अगेन यहाँ पर आप देखें कि स्टार्टिंग एड्रेस हर आईसी का 00000000 से शुरू होगा, और एंडिंग 11111111 तक होगा। लेकिन जब डिकोडर पे 00 जा रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टार्टिंग एड्रेस किस आईसी का है? पहली वाली आईसी का। और ये पहली वाली आईसी का एंडिंग एड्रेस है। तो पहली वाली आईसी का पहला एड्रेस डेसिमल में 0 हो गया, और एंडिंग एड्रेस 255 हो गया। क्योंकि ये क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 128। ये सारी बिट 1 है, तो सबको प्लस कर लो तो बनेगा 255। तो ये पहली वाली आईसी में का स्टार्टिंग एड्रेस होगा 0 और एंडिंग होगा 255। अच्छा, ये तो पूरा हो गया, पूरा फिल हो गया ना। अब कोई एक भी नए एड्रेस की गुंजाइश नहीं है। अब आप अगर इस नंबर में एक भी प्लस करते हो, इस आखिरी नंबर में एक भी प्लस करते हो, तो वो ये नंबर बनेगा। अब आप इसमें देखो कि ये 1 छलक के इधर आ गया, 1 छलक के इधर आ गया। अब ये तमाम बिट 0 हैं। ये किसका है एड्रेस है? ये पहला एड्रेस है आईसी का। लेकिन किस वाली आईसी का? दूसरी वाली आईसी। ये रही ना दूसरी, सेकंड आईसी। इसका पहला एड्रेस है ये। इसका पहला एड्रेस। और इसका आखिरी एड्रेस क्या होगा? 01 और सारे बिट 1। अब इसमें एक भी तुम 1 प्लस करोगे ना, छलक के इधर झलकेगा।
10, ये 10 हो जाएगा। और ये तमाम बिट आपकी क्या है, 00। एंडिंग एड्रेस इसका क्या होगा, ये 10 और सारी बिट 1। ठीक है, तो इस ये आप पढ़ो, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये बिट 1 हो गई तो ये क्या बन गया, 256। ये 128 था तो ये क्या हो गया, 256 हो गया। और जब सारे बिट 1 हो गई तो ये होता है 255। 255 को 256 में प्लस करो, ये बनेगा 511। आखिरी एड्रेस होगा 511। आईसी नंबर 1 का, चिप नंबर 1 का। फिर चिप नंबर 2 आ गई। जीरो से शुरू है ना, तो चिप नंबर 0, चिप नंबर 1, चिप नंबर 2। अब 511 तक यहाँ पे एड्रेस पूरे हो गए। 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ये क्या है, 512। तो चिप नंबर 2 का स्टार्टिंग एड्रेस 512 है। इसमें प्लस कर दो 255, जब तमाम बिट्स 1 होंगी ये 10 ही रहेगा। तमाम ये ये तमाम जो 0 से 1 हो जाएंगी तो ये आखिरी एड्रेस होगा इस वाली चिप का। तो 512 में 255 प्लस करो, ये बनेगा 767। इसमें अब एक प्लस करो, ये छलकेगा इधर, 11। और ये सारी बिट 0 है, ये बनेगा 768। ये है ना, ये आपका हो गया 256 और ये हो गया 512। इनको प्लस करोगे बनेगा 768। 768 स्टार्टिंग एड्रेस होगा चिप नंबर 3 का, और इसका एंडिंग एड्रेस होगा जब सारी बिट 1 हो जाएंगी, 1023। ये देखो अब इंतहा हो गई। अब आप एक भी कुछ भी 1 प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 10 बिट में मैक्सिमम एड्रेस क्या आ सकता है, 1023। तो 0 से स्टार्ट हुआ था पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस आया 1023। तो टोटल आपके पास हो गए 1024 एड्रेसेस। और ये इसमें मैक्सिमम आ सकते थे। तो हर आईसी का यहाँ पर मैंने आपको बाइनरी एड्रेस भी बता दिया, और नीचे ब्रैकेट में डेसिमल भी बता दिया आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, जिसमें हम अभी तो हमने यहाँ पे 4 आईसीस को साथ में कैस्केड किया था ना। अब मैं 8 आईसीस को कैस्केड करने का बता देता हूँ, जिसमें 3 to 8 डिकोडर लगेगा, जिसमें 3 कंट्रोल इनपुट होंगे और 8 आउटपुट होंगे हमारे पास। और एक वक्त में सिर्फ एक इनेबल होगा। अगर कंट्रोल इनपुट 0 0 0 है तो आउटपुट Y0 पे बना रहा होगा। अगर ये 0 0 1 होगा तो Y1 पे बना रहा होगा। तो एक वक्त में एक इनेबल होगा। अच्छा, इन आईसीस में एक एक पिन होती है जिसका नाम होता है चिप इनेबल। वो हमने इस डिकोडर के आउटपुट से कनेक्ट की हुई है। तो जब मैं यहाँ पे 0 0 दूंगा तो यहाँ पे खाली 1 आएगा, तो ये वाली आईसी इनेबल होगी। तो आप जो भी एड्रेस दोगे ना तो वो इस आईसी पर अप्लाई होगा। जब आप इसको 0 1 करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये वाली आईसी पर एड्रेस अप्लाई हो जाएगा। जो भी आप एड्रेस दोगे ना, ये जो भी एड्रेस, ये तो स्टार्टिंग एड्रेस है, ये एंडिंग एड्रेस है, इसके बीच में आप सोचो तो 256 कॉम्बिनेशन है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। टोटल 256 कॉम्बिनेशन, ये देखें आप, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 256 कॉम्बिनेशन है ये। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि एक वक्त में एक आउटपुट इनेबल होगा। तो यही डिकोडर का फायदा है कि हम यहाँ पे एक पैटर्न देते हैं इनपुट पे, और 2 की पावर हमारे पास 3 इनपुट है ना, तो 2 की पावर 3 8 आउटपुट्स हैं। एक वक्त में सिर्फ एक जो है ना ये इनेबल है। तो अब इस डिकोडर को यूज करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि 8 आईसीस को हम किस तरह से कैस्केड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और 8 आईसीस को हम कैस्केड करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 8 आईसीस को हम कैस्केड करेंगे, उनके एड्रेसेस किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे जो है 8 आईसीस ले लेते हैं। कि हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं 8 आईसीस के हवाले से। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सपोज करें कि हर आईसी जो है वो 1K की है। ठीक है, यानी 1024 मल्टीप्लाई बाय सपोज करें 8। हर आईसी की जो कैपेसिटी है 1024 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 1024
टू की कितनी पावर होती है, 10। यानी 10 बिट्स चाहिए होंगे, तो एड्रेस बिट्स हमारे पास हो जाएंगे A0 से लेके A9 तक, जो कि हर आईसी में जा रही होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर A0 से A9 तक, A0 से A9 तक ये हमारे पास हर आईसी में इस तरह से ये एड्रेस जा रहा हो। लेकिन कमाल इसमें किस चीज का होगा, इसमें कमाल दरअसल होगा डिकोडर का, जो एक वक्त में सिर्फ एक आईसी को इनेबल करवाएगा। तो ये एड्रेस बिट्स आपने दिखा दी कि ये हर आईसी को जा रही है। ठीक है। अब क्योंकि आपके पास 8 आईसी थे, इसलिए यहाँ पर जो आप डिकोडर लगाएंगे वो होगा 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर का एक आउटपुट इस यहाँ पे इनेबल कर रहा होगा, एक इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, इसकी इनेबल से कनेक्टेड होगा। चिप इनेबल मैंने आपको बताया था ना, एक पिन होती है चिप इनेबल हर आईसी में, हर मेमोरी की आईसी में ये पिन जरूर होती है। ठीक है। तो ये सबकी चिप इनेबल से ये कनेक्टेड है, और इसके 3 इनपुट्स हैं। तो A0 से A9 तक तो हर एक आईसी में कॉमन जा रहा है, और उसके बाद A10, A11 और A12, ये तीन एड्रेस की बिट्स जो है ये किस में जा रही होंगी, डिकोडर में। अच्छा, अब इसका मतलब हो गया 10 एड्रेस की बिट्स ये हो गई और तीन ये हो गई, तो ये हो गए टोटल 2 की पावर आपके पास 13। और 2 की पावर 13 होता है 8192, जिसको उर्फ आम में हम कहते हैं 8 किलो, 8K। ठीक है। तो क्या वाकई मेमोरी की कैपेसिटी 8K है? बिल्कुल जनाब। ये 1K है, ये 1K है, और इस तरह 8 आईसीस लगी हुई है, तो टोटल ये हो गई 8K। और आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये जो 3 बिट्स हैं, ये यहाँ पर जब ये तीनों जीरो होंगी तो ये वाली आईसी उस वक्त सिलेक्ट होगी, और ये एड्रेस जो है ना ये इस वाली आईसी पर अप्लाई होगा। और जब ये 001 होगी तो उस वक्त ये वाली आईसी पर ये एड्रेस अप्लाई होगा जो कॉमन है। तो ये तो एड्रेस कॉमन सारी आईसीस पर है। अब आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से कि अगर मैं कोई भी आईसी ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये वाली आईसी, तो अब आप बताइए कि ये जो है मेरे पास है, ये चिप नंबर 0 है, ये चिप नंबर 1 है, ये है चिप नंबर 2। तो आप मुझे बताएं चिप नंबर 2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा। तो 10 बिट जो है जनाब, हमारे पास जो 10 बिट है ये तो होंगी 00, और इसका आखिरी क्या होगा, जो 10 बिट्स जो है वो 1 होंगी। ठीक है। लेकिन ये वाली आईसी कब सिलेक्ट होगी, जब हमारे पास कोड होगा 2 का, जो कि कोड है 010, 010। ठीक है। तो जिस वक्त हमारे पास ये कोड होगा, ये एड्रेस जनरेट होगा सीपीयू की तरफ से, तो वो इस आईसी में जाएगा जब ये शुरू की 3 बिट 010 होंगी। अब ये क्या बनता है, ये देखें, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और 2048। तो स्टार्टिंग एड्रेस हो गया 2048। इसमें आप प्लस कर देंगे 1023, तो ये कितना हो गया आपके पास, 11 और 703071। तो स्टार्टिंग एड्रेस इस आईसी का होगा, ये मैं चिप नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, 2048 स्टार्टिंग एड्रेस होगा, और एंडिंग एड्रेस डेसिमल में इसका होगा 3071। जब ये सारे बिट्स आपके पास 1 होंगे तो ये बनता है, ये 10 बिट है ना, तो ये होता है 1023। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जब बिट 1 है तो ये कितना होता है, ये बिट होती है, ये 512 1024, और ये वाली बिट है 2048। तो 2048 में आपने प्लस किया 1023, तो ये आपके पास बन गया
जनाब 3071 विच इज द एंडिंग एड्रेस ऑफ C2। अब आप मुझे बताएं C3 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा। तो यकीनन ये जो इसका एंडिंग एड्रेस है C2 का, इसमें आप एक प्लस करेंगे, यानी 3072। ये स्टार्टिंग एड्रेस होगा C3 का। और इसमें आप प्लस कर लेंगे 1023। तो ये बन जाएगा आपके पास एंडिंग एड्रेस 4095। डेसिमल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाइनरी में अगर आपसे कहा जाए तो फिर ये वाली जो C3 है, इसका पैटर्न बनेगा 011। 011 होता है 3। तो C0 में 000 डिकोडर का इनपुट, और इसका 001 होगा, इसका 010 होगा, इसका 011 होगा, इसका 100 होगा, इसका 101 होगा, 110 और 111। ठीक है ना। तो जब डिकोडर की बिट्स 010 होंगी तो हम C2 में होंगे, 100 होंगी तो हम उस वक्त C4 में होंगे, 101 होंगी तो C5 में ये एड्रेसेस अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम कैस्केडिंग करके आईसीस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज करें 16 आईसीस करनी होती है आपको, तो यहाँ पर फिर आप 4 to 16 डिकोडर इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात। और ये वाली बिट्स डिपेंड करती हैं कि आपके आईसी की कैपेसिटी कितनी है। अभी आपने देखा 1024 थी तो हमने 10 बिट ली। अगर यही हमारे पास 2048 एक आईसी की कैपेसिटी होती, तो हम कितनी बिट्स ले लेते, 11 बिट्स ले लेते। और सपोज करें एक आईसी की कैपेसिटी खाली 128 बाइट्स होती, तो हम क्या ले लेते, 7 ले लेते। तो ये ये जो बिट्स है ना, ये डिपेंड करता है कि एक आईसी की अपनी कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद हमने कितनी आईसी कैस्केड की है, ये डिकोडर डिटरमिन करता है। और आप देखें कितनी खूबसूरती से पूरी लोकेशंस इसमें समा जाती हैं। यानी अब आप यहाँ पर जब आप आएंगे ना आखिरी एड्रेस में, तो आखिरी एड्रेस ये होगा कि डिकोडर की तीनों बिट्स वन होंगी, और आपके पास ये जो 10 बिट्स हैं ये भी सारी वन वन हो चुकी होंगी। तो आपके पास फिर आखिरी एड्रेस बनेगा, अगर आप इन सबको वन को इनके वेट के हिसाब से प्लस करें तो ये बनेगा 8191। बिलीव मी, यानी पूरे एड्रेसेस आपके कंप्लीट हो गए 8 आईसीस के अंदर। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेटेजी है जिसके तहत हम डिकोडर की मदद से तमाम आईसीस जो है उनको 2 की पावर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और क्योंकि एक वक्त में एक आईसी इनेबल होती है, तो और हर आईसी में एक चिप इनेबल की पिन होती है, तो हम डिकोडर के एक एक आउटपुट को एक एक आईसी से जोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पर एड्रेस पे 000 आएगा तो ये वाला आउटपुट इनेबल होगा सिर्फ, और बाकी डिसेबल होंगे। तो ये एड्रेस खुद ब खुद इसी वाली आईसी पर अप्लाई हो। और जब ये 001 होगा, तो ये वाली आईसी इनेबल हो जाएगी, तो जो भी एड्रेस होगा वो इस वाली आईसी पर अप्लाई हो। तो इसको इसको इस तरह से आप जहन में रखें। तो हमने 4 वाली एग्जाम्पल भी कर ली, और एक में हमने यहाँ पर 8 वाली एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली। थैंक यू वेरी मच।